नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम भगवान की कथा का वर्णन करेंगे। भगवान राम की का, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई सा भी किसी भी भगवान की किसी देवता की जो कथा होती है उनके बारे में तो वर्णन करेंगे। कथा का महत्व क्या होता है, कथा क्या काम करती है, क्या फायदा है, तो हम तुलसीदास बाबा के माध्यम से लेंगे। तो तुलसीदास बाबा ने बताइए रामायण में कथा की, राम कथा के बारे में बताइए। राम कथा क्या चीज होती है कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन और राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी पुन विवेक पावक कछु अरनी। इसका मतलब ये होता है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है। यानी पंडित के यानी बड़े बूढ़े हुए, सज्जन हुए, साधु महात्मा हुए, जो बहन उनको विश्राम देने वाली है, बहुत शांति मिल जाती है उनको। राम कथा एक नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात ये बताइए, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है। सबको, जितने भी मनुष्य हैं उनको प्रसन्न करती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको प्रसन्न ना हो, राम कथा से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न वाली चीज है। दो हो गए, कलयुग में सब पापों को नाश करने वाली है। बताइए, राम कथा कल पनग भरनी, कलयुग में सारे पापों को नाश करने वाली है। अब चलो आगे। और राम कथा कल कामत गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई सोई बसुधा धल सुधा तरंग नहीं और भय भंजन भ्रम भेक भुअंग नहीं। इसका मतलब ये होता है कि राम कथा कलयुग में सब मनोरथ पूरा करने वाली है। अपनी मनोकामना के लिए बहुत से लोग, कोई कहीं करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई परिक्रमा लगावे, कुछ हर तरह के तीर्थ यात्रा, पाठ पूजा, धर्म पुण्य, यज्ञ भंडारे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी मनोकामना के लिए। मगर तुलसीदास बाबा ने यह बताई है कि कलयुग में मनोरथ को पूर्ण करने वाली राम कथा है, राम कथा कर देगी। चौथा ये हो गया। आगे चलिए। अच्छा, कामधेनु के समान सुंदर सजीवनी जड़ी है। यानी कामधेनु के समान बताइए, ये जो कामधेनु मनोकामना पूर्ण करती है ना, उसी के हिसाब में इसमें कोई अंतर ही नहीं है। राम कथा में सेम कामधेनु है। अच्छा आगे चलिए। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है और जन्म मरण का भय का नाश करने वाली है। ओहो, कितनी अच्छी बात बताइए। पृथ्वी पर अमृत की नदी और जन्म मरण का नाश करने वाली, जिसको जन्म मरण लेने का, आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। कथा में कितनी सुंदर बात बताइए तुलसीदास बाबा। भाई आनंद आ गया भाई। आज तो पीछे कथा को प्रयोग करे करो, जो देखा जाए जो 5-6 चीज तो यही पाई गई। आगे चलो। असुर सेन सम नरक निकंदन साधु विभुत कुल गिरहित नंदन संत समाज पयोध रमासी। यानी असुर सेन सम नरक निकंदन, इसका मतलब यह होता है कि असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली है। किसी भाई के भाग में अगर नरक लिखा है ना, नरक, और दुख पा रहा है, चिंता है, टेंशन है, लफड़े, भय, टेंशन, किसी भी तरह की हारी बीमारी है और वो हार गया, नरक है, उसको नरक कहते हैं, अपर्वस्था को, जिसमें कोई बस नहीं चल रहा है। तो बस राम कथा इलाज है। कोई काम आपका फेल हो रहा है, आपकी बस नहीं चल रहा है, आप नरक में पड़े हो, मान लीजिए दोस्तों, तो इलाज राम कथा है, बिल्कुल सारा काम सिद्ध हो जाएगा। 8वीं बात हो गई। चलो आगे चल के। साधु रूप देवताओं को कुल का हित करने वाली है ये पार्वती। ये संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। कितनी अच्छी अच्छी बात है। पृथ्वी के भार उठाने के लिए पृथ्वी के समान है, संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए राम कथा भार उठा लेती है विश्व का, पृथ्वी के समान। जैसे पृथ्वी उठाती है ना, इसी तरह ये राम कथा उसको भी उठा लेती है। कितनी शक्ति है राम कथा में, देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात बताई है तुलसीदास बाबा। अच्छी बात है ना। हाँ चलो आगे। जमगन मोह मस जग जमनासी और जीवन हेतु मुक्ति जन काशी राम प्रिय पावन तुलसी सी तुलसी ही है तुलसी हित हियत तुलसी सी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम, यानी यमदूतों के मुख पे कालिक लगाने के लिए कोई जवाब दे ना, जैसे मास्टर बच्चा ने पढ़ावे तो ओरल टेस्ट लेता मौखिक से, तो जो बच्चा जवाब दे देगा वही बच्चा पास है। वही हाल इसका राम कथा का। यमदूत जवाब लेता है तो तुमने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया, तो उसके लिए मुंह तोड़ने के लिए यमदूत के लिए राम कथा है। राम कथा के सामने यमदूत बोल नहीं सकता है,
इसका मतलब तुरंत जवाब मिलेगा यमदूत के लिए। किसी भाई को यमदूत को जवाब देना तो भाई और राम कथा का प्रयोग किया करो, जितनो है जाए, जितनो जितनो बन जाए, जितनो। नौवीं बात ही है गई। चलो आगे। और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। मान लो कोई काशी में मुक्ति हो जाती है आदमी की, उसी तरह राम कथा है। काशी में राम कथा में कोई अंतर ही नहीं है कैसो भी। शेर में राम कथा काशी है एक तरह की मुक्ति का घर है। छोटी मोटी बता 10 चीज हो गई, 10 बात कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी अच्छी बात बताएंगे तुलसीदास बाबा, पर उदाहरण नहीं। चलो कोई बात नहीं, 10 ये हो गई। आगे चलो। शिव प्रिय में मैकल शैल सुतासी और सकल सिद्ध सुख संपत राशि, सदगुण सुरगण अब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमिति सी। इसका मतलब राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। बताओ 3 लोग के, शिव शंकर भगवान माया के 3 लोग के, उनको प्यारी है। अब हमको तुमको तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। शिव जी को प्यारी है राम कथा, नर्मदा जी के समान। ओहो, और सब सिद्धों की और सुख संपत्ति की राशि है। सारी सिद्धियां सुख संपत्ति आती हैं, इसका मतलब राम कथा के। और नहीं के तो दुख जलंधर का भागीदार है। राम कथा सुख संपत्ति की राशि है। राम कथा सुखों, सारे सुख हो जाते हैं। अच्छा आगे चलिए। सदगुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। अच्छा, राम कथा मंदाग्नि चित्रकूट चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास कहते हैं राम कथा मंदाग्नि नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। ये तो रही है। आगे चलिए। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत प्रिय सुभग संगारू, जन मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। किसी को चिंता है ना, कोई चिंता है, किसी को टेंशन है, किसी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए राम कथा है। टेंशन की जो मेडिसिन राम कथा है। दोस्तों देखो तुलसीदास बाबा ने क्या क्या, मगर कथा लंबी हर तरह से सुननी चाहिए, तब आएगा आनंद इसमें। अच्छा आगे चलिए। सदगुरु ज्ञान वैराग जोग के, विबुध वैद भव रूम भीम रोग के। यानी ज्ञान के लिए और वैराग के लिए और योग के लिए सदगुरु है। किसी को ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञानी बनना है, सबकी नॉलेज चाहिए अच्छी तरह से, तो राम कथा है। सब चीज इतना बड़ा ज्ञानी बन जाएगा, आगे पीछे की सब तरह के ज्ञानी बना देती है ये राम कथा। और वैराग बिल्कुल एक एक चीज को, दूध को दूध और पानी को पानी, अपने पराये सबको बता देगी, अच्छे बुरे सबको बता देती है राम। वैराग पाने के लिए और योग के लिए सदगुरु है। संसार रूपी भयंकर रोग का नाश, संसार से तो मतलब ही नहीं है, फिर एक रोग संसार में डूब ही नहीं सके। राम कथा बारो देवताओं के लिए वैद्य के समान है। अच्छा, श्री सीताराम जी के वैद्य के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, संपूर्ण व्रत धर्म के नियमों के बीज हैं। सीताराम जी के माता पिता ऐसे समझो, भगवान राम की जो कथा है ना, तो संपूर्ण व्रत, सब उपास तीरथ नेम टेम कैसे करें कैसे ना करें, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा धर्म है कौन सा, सब एक राम कथा में बीज है। जो कोई एक वो राम कथा सुन लेगो ना, तो बस बीज वो को पाको, तो धर्म को व्रत को अपने आप सीख जाएगा वो आदमी। व्रत कैसे करते हैं, उपास कैसे करते हैं, धर्म कौन कौन से कैसे, सारी चीज राम कथा है। दोस्तों आगे चलिए। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपत विचार के, कुभज लोभ ओधग अपार के। यानी पाप और संताप और शोक का नाश करने वाले हैं। कैसी पाप है उसका शोक कर देंगे, संताप और शोक का नाश कर। लोक और परलोक में प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए। काम कोह कलमल कार्य के हरि सावक जनमन के, अतिथि प्रिय पूजतम पुरार के, और कामद गण दरिद्र दावार के। यानी बताइए कि भक्तों के मन रूपी बसने वाले जो काम क्रोध मोह कलियुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है, और शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानलों को भुजाने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए मानो मेघ है। दरिद्रता, किसी पर दरिद्र है ना, बिल्कुल ज्यादा ही गरीबी है,
उसको भुजाने के लिए, जैसे मेघ बढ़ जाए, मेघ के बादल बारिश हो ना मूसलाधार, कोई बापे सूखा पे, ऐसे ही राम कथा है। गरीबी हटाए बेकूम, कर्जाए हटाए बेकूम, दरिद्री को, निर्धनता के लिए, किसी को घर में निर्धनता है, गरीबी है, तो बस एक ही इलाज है, राम कथा का प्रयोग करो। 11 बात हो गई। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। किसी के भाग में मंत्र कहते हैं उपाय के, महामणि कहते हैं एक मणि को, बड़ी मणि को, विषय कहते हैं ब्याल को, विषय विषय को तुम जानते होंगे ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के, कुअंक के, कु माने खराब अंक के, लेख लिखंत को, भाग के जो संस्कार हैं उसको कुअंक कहते हैं, भाल, भाल के तकदीर से, मुकद्दर से। तो मुकद्दर में जो बुरे अंक लिखे हैं ना विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, उसको मिटाने के लिए राम कथा है। ओ भाइयों कितनी अच्छी बात बताई है। और कोई यह चौपाई जाप कर लोगे तो भाग्यशाली बनेगा। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, कोई यह चौपाई याद कर लीजिए, निश्चित भाग्यशाली बनाओ भाइयों, ऐसा कहता हूं। तो दोस्तों अब कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगली वीडियो में बताएंगे। अब ये मेन टॉपिक हमने बताए राम कथा के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो राम कथा के बारे में, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना, एक दूसरे को राम कथा को शेयर जरूर कर देना। जय श्री राम।